सेल। सेल यहाँ पे दो प्रकार में डिवाइड किए गए हैं। पहला सेल है आपका प्राइमरी सेल, दूसरा है आपका सेकेंडरी सेल। तो सेल आपके वे होते हैं जो रासायनिक, वह युक्ति है जो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो उसको सेल कहते हैं। इसमें आपका प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जिनमें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसको दोबारा चार्ज करके यूज नहीं किया जा सकता है, तो उन सेलों को प्राइमरी सेल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। और सेकेंडरी सेल कौन से सेल होते हैं? सेकेंडरी सेल वे सेल होते हैं जो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उनको चार्ज करके दोबारा पुनः यूज किया जा सकता है, इसलिए उनको सेकेंडरी सेल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। प्राइमरी सेल कौन कौन से हैं? सबसे पहले जिस सेल का आविष्कार हुआ था वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। वोल्टा नामक वैज्ञानिक के आधार पर ही वोल्टेज को यूनिट जो है वोल्ट कहा जाता है। ठीक है। वोल्टेक सेल दूसरा है। उसके बाद आविष्कार हुआ डेनियल सेल, इसके बाद लैग्रांजे सेल, फिर ड्राई सेल, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। इतने सेल जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल, ये सभी प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सेकेंडरी सेल वे सेल जो चार्ज करके दोबारा उनको यूज किया जा सके, उनको हम सेकेंडरी सेल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे लेड एसिड सेल, अगला है निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल। हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी सेल अलग अलग पढ़ लिया था। अब इसमें प्राइमरी सेल में कौन कौन से सेल, उनमें एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा और ईएमएफ कौन सा होगा, ये सब चीजें एक टेबल के द्वारा हम लोग सीखेंगे, जिससे कि आप आसानी से पढ़ सके और इसमें समझ सके कि क्या कितना है। ठीक है। तो सेल में हमने पढ़ा था पहला आपको वोल्टेक सेल। ये वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले वोल्टेक सेल बनाया था। इसमें इन्होंने एनोड के रूप में कॉपर का यूज किया था, कैथोड के रूप में जिंक का यूज किया था, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल यूज किया गया था। ठीक है। जब इस क्रिया इसको कराई गई थी तो इसके द्वारा जो ईएमएफ जनरेट हुआ, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ये 1.08 वोल्ट जनरेट हुआ था। ठीक है। तो ये एक रासायनिक क्रिया के द्वारा ये हमारा 1.08 वोल्ट प्राप्त होता है। ठीक है। इसमें आपको पेपर में पूछा जाएगा कि आपका वोल्टेक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है, कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। ठीक है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। दूसरा सेल है हमारे पास। इसके बाद एक निर्माण हुआ डेनियल सेल का। तो डेनियल सेल में एनोड के रूप में कॉपर का यूज किया गया था, कैथोड के रूप में जिंक, जिसको यहाँ पे Zn कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में CuSO4 कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं, यूज किया गया था। इसके द्वारा जब रासायनिक क्रिया इसमें कराई गई तो यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट हुआ ये आपको 1.1 वोल्ट उत्पन्न हुआ था। ठीक है। फिर अगला सेल है आपका लैग्रांजे सेल, इसको बोलते हैं लैग्रांजे सेल। इसमें आपका एनोड के रूप में कार्बन रॉड यूज की गई थी। ठीक है। कैथोड के रूप में जिंक यूज की गई थी, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आपका अमोनिया क्लोराइड NH4Cl यूज किया गया था। ठीक है। इसमें जब क्रिया कराई गई तो आपका कितना वोल्टेज उत्पन्न हुआ, 1.46 वोल्ट। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि लैग्रांजे सेल का संशोधित रूप, अगला सेल देख रहे हैं ड्राई सेल, इसको शुष्क सेल बोलते हैं। ये आपका लैग्रांजे सेल का ही एक संशोधित रूप है कि इसी को ही संशोधित करके ड्राई सेल बनाया गया। ठीक है। जो आप लोग ड्राई सेल बैटरी में देखते हैं, एक आपका सेल होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ड्राई सेल। इसमें एनोड के रूप में कार्बन रॉड यूज की गई थी। ठीक है। कैथोड के रूप में जिंक की रॉड यूज की गई, और इलेक्ट्रोलाइट आपका अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी चीजें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया गया था। ठीक है। यहाँ पर कार्बन रॉड में देखोगे एक मिक्सचर यूज किया जाता है, MnO2 प्लस कार्बन प्लस NH4Cl प्लस ZnCl2। ठीक है, जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर ये अनुपात भी पूछा जाता है पेपर में कि 10 अनुपात ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ठीक है।
तो ये सारी चीजें किस किस अनुपात में है, ये आपका 10:10:2:1। तो इस अनुपात में ड्राई सेल में कार्बन रॉड के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है। और यहाँ पर ड्राई सेल में वोल्टेज कितना उत्पन्न होता है, 1.5 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ये सब पेपर में पूछा जाता है कि ड्राई सेल में कितना वोल्टेज ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो 1.5 वोल्ट। अगला सेल ड्राई सेल के बाद है मरकरी सेल। ये मरकरी सेल को यहाँ पर बटन सेल भी कहा जाता है। पेपर में पूछ लिया जाए कि बटन सेल किसको कहा जाता है, तो ये आपका मरकरी सेल को ही बटन सेल के रूप में यूज किया जाता है। आपका छोटी छोटी जो आपकी वॉच घड़ी होती है, हैंड में वॉच, तो उसमें जो आपका बटन सेल लगा रहता है उसको बोलते हैं बटन सेल। ठीक है, तो ये बटन सेल में को ही मरकरी सेल कहा जाता है। इसमें आपका एनोड के रूप में निकेल आलेपित स्टील यूज की जाती है या फिर स्टेनलेस स्टील यूज की जाती है। कैथोड के रूप में जिंक यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ये आपका एक विलयन होता है इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज किया गया है। फिर इसमें जब क्रिया कराई जाएगी तो जो आपका ईएमएफ होगा कितना उत्पन्न होगा, 1.34 वोल्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका वोल्टेज याद रखेंगे। लास्ट है आपका सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड सेल में एनोड के रूप में क्या यूज किया गया है, निकेल आलेपित स्टील अथवा स्टेनलेस स्टील यूज किया गया है। कैथोड के रूप में जिंक यूज किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड यूज किया गया है। और यहाँ पे जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है 1.5 वोल्ट उत्पन्न हुआ है। तो ये सारी चीजें जब टेबल की तरफ देखेंगे तो सभी आपको इनके वोल्टेज याद रखेंगे। इनमें इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट याद रखेंगे, एनोड और कैथोड, ये सारी चीजें हैं। हम लोगों ने अभी तक प्राइमरी सेल पढ़ चुके हैं और इसके बाद देखते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में कुछ इंपॉर्टेंट सेल हैं जिनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे पहला आपका है लेड एसिड सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल है और इन्हीं का अधिकतर हर जगह पे यूज होता है और पेपर में इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, जिसको हम लोग चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं। तो पहला आपका सेल है लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल में जो एनोड होगा वो आपका PbO2, इसको बोलते हैं लेड परऑक्साइड। कैथोड जो होता है उसमें उसको अब स्पंजी लेड के रूप में लिया जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आपका H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पे जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो आपका 2.1 वोल्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेड एसिड सेल था। इसके आगे देखते हैं निकेल आयरन सेल। निकेल आयरन सेल ये भी आपका सेकेंडरी सेल है। इसमें एनोड के रूप में NiOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं निकेल हाइड्रेट। ठीक है, कैथोड के रूप में FeOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं आयरन हाइड्रेट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गए। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। इनकी आपस में क्रिया के फलस्वरूप इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो 1.36 वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज पूछा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाता है और इलेक्ट्रोड कौन कौन से यूज किए जा रहे हैं, एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में। ये एक चार्ट के माध्यम से है एकदम। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल की जो एनोड होगा वो निकेल की होती है, Ni से लिखा गया है। इसके जो कैथोड होता है ये कैडमियम की होती है और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये भी इसी के सेम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्रिया के फलस्वरूप जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ये 1.25 वोल्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये लेड एसिड सेल होता है, जो अधिकतर सभी जगह यूज होता है। जो आपकी गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर जगह पे लेड एसिड सेल यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है।